एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। एचडीपी एलडीपी हो गया था तुम लोग में ना। एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इसमें लिखना पहला लिखना पॉली बीटा हाइड्रोक्सी पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है HPHBV। इसमें लिखना इट इज ऑब्टेन बाई कोपोलीमराइजेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। फॉर्मूला लिखो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड का और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड का। 3 हाइड्रोक्सी CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या हो गया? मीथेन प्रोपेन ब्यूटेनोइक एसिड। इसमें क्या लिखा हुआ है? 3 पे क्या लिखा हुआ है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और क्या लिखा हुआ है? 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी। मेन ग्रुप क्या है इसमें? मेन ग्रुप क्या है इसमें? COH है। नंबरिंग इधर से करेंगे तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, जब दोनों को मिला देंगे क्या बन जाएगा? PHBV। और ये क्या है? कैसा पॉलीमर है? दोनों यूनिट क्या है? अलग अलग है, इसलिए दिस वन इज एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर। आगे लिखना बी, लिखना बी नाइलॉन 2 एंड नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 एंड नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 एंड नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 एंड नाइलॉन 6। इसी में ऐसे लिखना नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। एक मैंने पढ़ा है नाइलॉन 6, एक पढ़ा है नाइलॉन 6, एक नाइलॉन 6 और 10। नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, नाइलॉन
610 और ये है नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6। ये क्या है? ये है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इसमें लिखना इट इज ए कोपोलीमर ऑफ It is a copolymer of glycine. It is a copolymer of glycine. It is a copolymer of glycine and amino caproic acid. अमीनो कैप्रोइक एसिड तो याद रखना नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 एंड नाइलॉन 6 इज ए कोपोलीमर और दोनों मोनोमर का नाम क्या है इसका? ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड। ठीक है, अब इसके बाद लिखना तो तुम लोगों का क्लासिफिकेशन सब हो गया है। लास्ट में जो पढ़ा रहा था मैंने, एडिशन हो गया है, कंडेंसेशन हो गया, और उसके जो लास्ट में पढ़ाया चेन ब्रांच पढ़ाया ना, क्रॉस चेन, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट लिखना। अब हेडिंग डालना इथिन, हेडिंग डालना इथिन, इथाइलिन। जो भी बनाए थे वो सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये सब क्या है? ये दो एग्जाम्पल है जो बायोडिग्रेडेबल का है। जितना अभी तक बनाए थे नाइलॉन, जो हम पॉलिथीन बनाते हैं, वो पॉलिथीन क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल में होता है। और दो एग्जाम्पल किसमें लेना है? बायोडिग्रेडेबल में। कौन कौन? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट और दूसरा नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ये दो बायोडिग्रेडेबल है। बाकी जो है क्या है? नाइलॉन 6 पॉलिथीन, ये सब क्या है? और टेक्स्ट बुक देना। इसमें लिखना, अब देखो यहाँ पे पॉलिथीन में दो पढ़ा जाता है। एक हमने क्या बोला था? लो डेंसिटी पॉलिथीन और एक हाई डेंसिटी पॉलिथीन। तो तुम लोग हो गया है, तुम लोग मत लिखना। तो इसमें लिखना, इसमें पहला इसमें लिखना पॉलिथीन इज टू काइंड। इसमें लिखना पॉलिथीन इज टू काइंड, पॉलिथीन इज टू काइंड। पहला लिखना लो डेंसिटी पॉलिथीन, लो डेंसिटी पॉलिथीन। इसमें स्मॉल ब्रैकेट में लिखना एलडीपी, एलडीपी। और दूसरा लिखना हाई डेंसिटी पॉलिथीन, हाई डेंसिटी पॉलिथीन, एचडीपी, एचडीपी। अब पहला फिर सेटिंग डालना, पहला फिर सेटिंग डालना लो डेंसिटी पॉलिथीन, लो डेंसिटी पॉलिथीन। इसमें लिखना when ethylene is heated, when ethylene is heated in the presence of, when ethylene is heated in the presence of trace amount of O2, trace बोले तो small amount of O2, trace amount of O2 at 1000 to 2000 atm
at 1000 to 2000 atm and 350 to 570 Kelvin temperature. 350 to 570 Kelvin temperature. अब इसमें लिखना, आगे लिखना, then low density polythene will form. Then low density polythene will form. Then low density polythene will form. Low density polythene will form in which force of attraction between two units are weak. In which force of attraction between two units are weak. यहां पर लिखना CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका N यूनिट इन द प्रेजेंस ऑफ O2 ट्रेस अमाउंट में लेना है, और यहां पर जो प्रेशर होगा 1000 टू 2000 atm होगा, और जो टेम्परेचर होगा वो 350 टू 570 केल्विन। इतना टेम्परेचर पे हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH2 रेडिकल बनेगा और ये जुड़ जाएगा, और ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, LDP, यानी लो डेंसिटी पॉलीथीन। एक होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होगा, दो यूनिट के बीच में बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। दो यूनिट के बीच में बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, उसको LDP बोला जाता है। आगे लिखना, द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इन्वॉल्व, कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे लिखना, एज ए रिजल्ट चेन आर लूजली हेल्ड। एंड पॉलीमर हैज लो डेंसिटी। चेन आर लूजली हेल्ड एंड पॉलीमर हैज लो डेंसिटी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब आगे लिखना, प्रॉपर्टीज ऑफ LDP। इसमें लिखना, LDP is extremely flexible. Tough, chemically inert. And moisture resistant, and poor conductor of electricity. With melting point 110 degree Celsius। 110 डिग्री सेल्सियस। इसमें फ्लेक्सिबल होता है और क्या होता है, टफ होता है और क्या होता है, ये पुअर कंडक्टर होता है। तो अब आगे लिखना, यूज ऑफ LDP। पहला लिखना, पाइप फॉर एग्रीकल्चर, PIPES, पाइप्स फॉर एग्रीकल्चर।
जो एग्रीकल्चर के पाइप बनाए जाते हैं वो एलडीपी के होते हैं। सेकेंड, डोमेस्टिक वाटर बोतल, डोमेस्टिक वाटर बोतल और लाइन कनेक्शन, डोमेस्टिक वाटर बोतल और लाइन कनेक्शन, डोमेस्टिक वाटर बोतल और लाइन कनेक्शन, और लाइन कनेक्शन। आगे लिखना, इलेक्ट्रिक केबल, ये जो केबल जो वायर होते हैं, वायर के ऊपर जो रैपिंग होता है वो रैपिंग एलडीपी का होता है, यानी लो डेंसिटी। केवल दिमाग में नहीं रखना है कि पॉलीथीन मतलब जो मार्केट में कैरी बैग मिलता है वही पॉलीथीन है। जो हम बॉल, क्रिकेट बॉल खेलते हैं उसके ऊपर भी क्या होता है, रबर के जैसा होता है, तो एचडीपी होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है। तो इलेक्ट्रिक केबल। आगे लिखना, सबमरीन केबल, SUBMARINE, सबमरीन केबल, जो समुद्र के अंदर केबल बिछाए रहते हैं उस केबल में भी ये यूज होता है। आगे लिखना, फॉर पैकिंग एंड हाउस होल्ड, फॉर पैकिंग एंड हाउस होल्ड लाइक स्क्यूज बोतल, SQEEZE, स्क्यूजी बोतल, SQUEEZE, स्क्यूजी बोतल एंड अट्रैक्टिव कंटेनर, एंड अट्रैक्टिव कंटेनर। तो एलडीपी यानी लो डेंसिटी पॉलीथीन का यूज कहां करते हैं, एग्रीकल्चर के पाइप्स बनाने में। इलेक्ट्रिक केबल जो वायर के ऊपर रैपर होता है वो एलडीपी का होता है। और कहां करते हैं, वाटर बोतल में करते हैं। अब नेक्स्ट लिखना, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। और स्मॉल ब्रैकेट में लिखना एलडीपी, एचडीपी, एचडीपी। इसमें लिखना, when ethylene is heated, when ethylene is heated at 333 Kelvin, 333 Kelvin to 343 Kelvin, 343 Kelvin at 6 to 7 ATM प्रेशर। तुम क्यों लिख रहे हो, तुम्हें लिखवाया ना। 6 to 7 ATM प्रेशर, then form HPD, HDP, then form HDP। तुम लोग क्लास मर्ज हो गया है। यहां लिखना 6 to 7 ATM, ध्यान रखना इसमें। जब प्रेशर और टेम्परेचर कम हो तो एचडीपी बनता है, और जब प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा हो तो क्या बनता है, एलडीपी बनता है। इसको ध्यान रखना, हाई प्रेशर पे एलडीपी और लो प्रेशर पे एचडीपी बनता है। आगे लिखना, आगे लिखना, एचडीपी इज ऑब्टेन, HDP is obtained, HDP is obtained by polymerization of, by polymerization of, by polymerization of ethene, by polymerization of ethene in the presence of, in the presence of Ziegler-Natta catalyst,
इसके पहले बताया ना जी, शांत हो जाओ। जिगलर नाटा कैटलिस्ट, क्या फॉर्मूला बताया था जिगलर नाटा कैटलिस्ट का? फॉर्मूला तुम लोगों को बता चुका हूं ऑलरेडी। ट्राईथाइल एल्युमिनियम प्लस TiCl, ट्राईइथाइल एल्युमिनियम लिख लेना, C2H5 ट्राईइथाइल एल्युमिनियम प्लस TiCl4। ये CM3 में ऑलरेडी लिखवाया हुआ है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट इसके पहले डिस्क्राइब किया था मैंने। तो पूछा जाता है कि HDP बनाने के लिए किस कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। और ध्यान रखो, ये पॉलीमर ऐसा टॉपिक है, ये बोनस पॉइंट है, इसमें कुछ है नहीं, बस क्लासिफिकेशन है। तुम्हें अपना चार्ट बनाना है और उसमें सारे याद करने कौन से किस क्लासिफिकेशन में आता है। ये इसमें के जो क्वेश्चन आता है आसान आते हैं बिल्कुल। अब ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेगा कि HDP में कौन से कैटलिस्ट यूज किया जाता है या फॉर्मूला क्या होगा उसका। आगे लिखना, प्रॉपर्टीज ऑफ HDP, प्रॉपर्टीज ऑफ HDP। पहला पॉइंट लिखना, मेल्टिंग पॉइंट इन द रेंज ऑफ, मेल्टिंग पॉइंट इन द रेंज ऑफ, मेल्टिंग पॉइंट इन द रेंज ऑफ 144 टू 150 डिग्री सेल्सियस, 144 टू 150 डिग्री सेल्सियस। It is much stiffer, STIFFER, it is much stiffer, STIFFER। स्टीफर का मतलब होता है एक कड़ी से दूसरे कड़ी को जोड़ना, यानी एक यूनिट से दूसरे यूनिट जब जुड़ेगा तो उसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, इसलिए नाम पड़ा होगा HDP, इसका डेंसिटी ज्यादा होगा। स्टीफर देन LDP, STIFFER, स्टीफर देन LDP। एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, एंड हार्डनेस। फुल स्टॉप डाल के लिखना, इट इज मोर रेसिस्टेंट, it is more resistant, it is more resistant to chemicals than LDP। लिखवाया नहीं था क्या? प्रॉपर्टी नहीं लिखवाया था, उसके आगे लिखवाना था। ठीक, मोर रेसिस्टेंट देन केमिकल देन LDP। आगे लिखना, यूज ऑफ HDP, यूज ऑफ HDP। पहला लिखना, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉय, TOY, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉय। नेक्स्ट लिखना, अदर हाउस होल्ड आर्टिकल, अदर हाउस होल्ड आर्टिकल like bucket, other household article like bucket, dustbin, bottles, pipe, bucket, dustbin, bottle, pipe, and laboratory wear, and laboratory wear, WARE, laboratory wear and other object where, and other object where high tensile strength, high tensile strength and stiffness is required, stiffness and stiffness is required।
तो ध्यान देना, पॉलीथीन यानी इथिन से हम दो कैटेगरी बनाते हैं। अगर हम इथिन को पोलीमराइज करेंगे तो क्या बनेगा? पॉलीथीन। तो पॉलीथीन दो टाइप का, एक एलडीपी और एक एचडीपी। एलडीपी जो बनाया जाता है वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, याद रखना उल्टा होता है। एलडीपी लो डेंसिटी पॉलीथीन जो फॉर्म किया जाता है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होता है, और एचडीपी जो तैयार किया जाता है उसमें प्रेशर और टेम्परेचर कम होता है। एचडीपी में क्या होता है? जो कैटलिस्ट यूज करते हैं उसका नाम क्या है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। फॉर्मूला क्या होगा? ट्राई इथाइल एल्युमिनियम और TiCl4 होगा। एलडीपी और एचडीपी कल लिखवाया था। एलडीपी बताओ ब्रांच में आएगा या लिनियर में आएगा? किस में आएगा? कल लिखवाया था तुम लोगों को। और एचटीपी किस में आता है? एचटीपी किस में आता है? ब्रांच में आता है। कल लिखवाया था ना, तुम लोग को बहुत पहले लिखवा चुका हूं ब्रांच वाला। ये ब्रांच और ये वाला तुम्हें टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे थे, इनको पहले चार्ट बनवाया था हमने। लो लिख लो, लो डेंसिटी एलडीपी ब्रांच में आता है और एचडीपी लिनियर में आता है। एलडीपी ब्रांच में आता है और एचडीपी लिनियर में आता है। अब ध्यान देना, नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं नाइलॉन। नाइलॉन का क्या क्या बताया था? नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, नाइलॉन 610। अभी हम एक बायोडिग्रेडेबल बताया, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। तो एक्चुअली जो नाइलॉन होता है वो नाइलॉन सेल्यूलोज से बनाया जाता है, और सेल्यूलोज हमें मिलता है नेचुरल वे में। वो वुड का जेली टाइप का एक मटेरियल मिलता है हमें नेचुरली। वुड का एक जेली टाइप का मटेरियल मिलता है, उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला के उसका हम रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करवाने के बाद हम उसको सीजियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, CH2 के साथ। रिएक्शन करवाने के बाद हाइड्रोलाइसिस मिलता है। हाइड्रोलाइसिस के बाद जो हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं क्या? नाइलॉन। और वो नाइलॉन जो होता है वो सेमी सिंथेटिक होता है, मतलब कुछ पार्ट हमें नेचुरली मिलता है और कुछ पार्ट हमें मैन मेड हम बनाते हैं, उसमें ऐड करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं तो हेडिंग डालना, उसको बोलते हैं विस्कस रेयन। तो हेडिंग डालना विस्कस रेयन। तो गूगल पे चेक करोगे तो ये टॉपिक तुम्हें बोर्ड के लिए निकाला हुआ है, मतलब अभी जो इन्फॉर्म किया रहता है विस्कस रेयन अभी टॉपिक में नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा दे रहा हूं। अभी कोई कंफर्म नहीं है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। तो हेडिंग डाल लो विस्कस रेयन। हेडिंग डालना विस्कस रेयन। विस्कस रेयन इसमें लिखना विस्कस रेयन इज ए सेमी सिंथेटिक फाइबर। विस्कस रेयन इज ए सेमी सिंथेटिक फाइबर। विस्कस रेयन is a semi-synthetic fiber which is regenerated cellulose
यानी ये सेलुलोज से मिलता है और सेलुलोज हमें नेचुरली मिलता है। सेलुलोज इन दी linear cellulose in the form of wood pulp पल्प का मतलब होता है जेली टाइप का। सेलुलोज जो होता है वुड पल्प का मतलब होता है जेली टाइप का मटेरियल होता है। सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड पल्प, और सेलुलोज का जो फॉर्मूला होता है, सेलुलोज जो होता है वो C6H10O5N होता है, और इसको अभी के टर्म हम ऐसे लिखते हैं सेल OH, यानी अभी मॉडर्न टाइम हम इसको सेल OH के नाम से ऐसे लिखते हैं। अब इसको सेमी सिंथेटिक कैसे बनाया जाता है, तो यहां स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैं इसको रिएक्शन में डायरेक्ट लिख रहा हूं। सबसे पहले सेल OH का रिएक्शन, सेल OH का रिएक्शन हम करवाते हैं NaOH के साथ। तो ये किस टाइप का दिख रहा है? सेल OH एसिड है या बेस है? ये क्या है? बेस है कि एसिड है? ये एसिड है, और ये क्या है? ये बेस है। तो कौन सा रिएक्शन होगा? ये प्लस और ये माइनस, और ये क्या बन जाएगा? सेल ONA, और क्या होगा यहाँ पे? वाटर। ये OH और ये H मिलके क्या बन जाएंगे? वाटर। तो ये सेलुलोज का क्या बन गया? सॉल्ट। ये सेलुलोज सॉल्ट बन गया, जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट कैसा होगा? अल्कलाइन, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है और क्या है? ये वीक एसिड है। सॉल्यूशन कैसा होगा? ये अल्कलाइन। तो ये अल्कलाइन होगा, अल्कलाइन सेलुलोज, ये होगा अल्कलाइन सेलुलोज। अब हम क्या करते हैं, इस अल्कलाइन सेलुलोज का हम रिएक्शन CH2 से कराते हैं। किससे कराएंगे? CH2। अब अगर CH2 से करवाएंगे, अब ध्यान दो यहां पर क्या है? माइनस, और यहां पर क्या है? प्लस। ये वाला माइनस इस कार्बन पे क्या करेगा? अटैक मारेगा। ये बन जाएगा C, और ये बॉन्ड टूटेगा एक, यहां पर प्लस और यहां पे माइनस, तो C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या हो जाएगा? S माइनस, और यहां क्या जुड़ेगा? यहां C डबल बॉन्ड O, और ये बॉन्ड टूट गया है, यहां माइनस और यहां प्लस, ये आके यहां जुड़ जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पे? अब ये यहां से जुड़ेगा तो O, और ये क्या बनेगा? सेल। अब इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ हाइड्रोजन कंबाइंड हो जाएगा। अब हम इसको करवा देंगे क्या? हाइड्रोलाइसिस। जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, इसको जाएगा H, इसको जाएगा OH, ये हो जाएगा सेल OH, और ये बन गया हमारा C डबल बॉन्ड O SH, और ये बन गया OH। ध्यान रखना, ये हमें ये नेचुरल फॉर्म में था, बना हमारे फाइनल में क्या? सेल OH ही बना, और ये सेल OH ही बना, लेकिन ये नेचुरल था। अब इस नेचुरल में हमने इसको और मॉडिफाई करने के लिए, क्योंकि ये वुड के जेली फॉर्म में था, हम इसको और स्ट्रेंथ लाने के लिए अब रेयन जो होता है, जो यहां पर हमने बोला विस्कस रेयन, इसी को बोला जाता है विस्कस किया जा रहा है। जो एक्चुअली रेयन होता है, जो कपड़े वगैरह बनते हैं रेयन के, रेमंड का नहीं, रेयन जो होते हैं, अब वो नेचुरल वुड जेली फॉर्म में होता है, तो उसको क्या किया जाता है? सेमी सिंथेटिक, यानी उसको NaOH के साथ रिएक्शन करवा के यहां पर अल्कलाइन बनाया जाता है, फिर CH2 के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, फिर ये बनता है, फिर इसको हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। अब ये जो बना है दोनों सेम ही, लेकिन ये क्या हो जाएगा? सेमी सिंथेटिक हो जाएगा। ये नेचुरल है और ये सेमी सिंथेटिक हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? विस्कस रेयन। अगर लिखने के लिए आएगा कि विस्कस रेयन लिखो, तो यही लिखना पड़ेगा। पहला पॉइंट, विस्कस रेयन इज ए सेमी सिंथेटिक फाइबर
which is generated by cellulose. Cellulose in the form of wood pulp. और सेलुलोज का फॉर्मूला C10 C6H10O5N या सेल OH। सेल OH का रिएक्शन किससे करवाएंगे? NaOH से। क्या बनेगा? सोल्ट। सोल्ट के बाद किससे रिएक्शन करवाएंगे? कार्बन डाइसल्फाइड के साथ CH2। अटैकिंग तो मालूम है। अब अटैक होने के बाद क्या कर देंगे? हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या बन जाएगा? सेल OH। हमने स्टार्टिंग में सेल OH लिया, लास्ट में हमें सेल OH मिला। दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि स्टार्टिंग जो था वो क्या था? नेचुरल, और जो बाद में मिला वो क्या मिला? सेमी सिंथेटिक मिला। अब इसका हम यूज कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? विस्कस रेयन। तो ध्यान रखना, तुम्हारे जो टेक्स्ट बुक है ये दो चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। विस्कस रेयन का पूरा ये मैकेनिज्म लिखा हुआ है, तो ये आने का बोर्ड में ज्यादा चांसेस होते हैं। और यहाँ पर बेकेलाइट के बारे में ये बना, बेकेलाइट बता दिया हूं तुम लोग को ना, ये करवाया हुआ ऑलरेडी, नहीं कराएंगे। कौन सा? तुम लिखे सारे पॉइंट? तुम कॉल किए थे क्या कल? कौन कॉल किया था कल? ओमकार कौन है? तुम्हें कॉल? श्रेयस? श्रेयस कौन है? तुम कॉल किए थे? देखा ना, वो गधा लिखा ही नहीं। इनके बैच का उनके बैच का कर रहा है। लिखे गया पूरा? क्या? कहाँ वो लिखा मैंने? ये वाला क्या? OS लिख लेना। वो लिखते लिखते ऑर्गेनिक आदत हो जाए, सीड और बॉन्ड हो। तुम किए थे क्या? वो जो बोल रहे हो वो बुक का मैंने PDF लेके भेजा था, बराबर है क्या? और वो चाहिए तो फिर मोबाइल लेके आना। चालू है मौसी का ब्लूटूथ थोड़े ना है। तो बैच 3 में टाइप हो गया, सारे टाइप हो गए, एडिशन, कंडेंसेशन, चेन, ब्रांच, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, बेकेलाइट का फॉर्मेशन, और ये विस्कस ऑफ रेयन, LDP, HDP। अब एक पॉइंट बस बचा हुआ है, वो है मैकेनिज्म। तो कल मैकेनिज्म समाप्त करेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या? आयोनिक शुरू करो सर, एग्जाम भी ले जाओ। आयनिक पहले बायोमोलिक्यूल्स और उसके बाद केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ। 1 वीक में 2 वीक में दोनों समाप्त करके इसके बाद आयनिक स्टार्ट कर देंगे। जेई के बाद अब वो सर पढ़ा रहे हैं ना, और वो जो क्वेश्चन भेजे थे वो उसका है, सीरीज ऑफ रिएक्शन में, पैरेलल रिएक्शन और सीरीज रिएक्शन में आता है वो।
तुम ही ना भेजे थे? नहीं सर, मैंने वो एग्जाम का भेजा था यार। सोहम, हाँ। एक क्वेश्चन भेजे थे जिसमें सीरीज ऑफ पैरेलल था। मैंने बोला था बना के भेजूंगा, ये वाला। हाँ हाँ, अरे सर ये बहुत, हाँ क्या बहुत ये बहुत हार्ड है। हार्ड नहीं, ये सीरीज रिएक्शन है अच्छा, और ये बोनस वो हो वो जाएगा दो ऐड है। हार्ड। ये तो वो हो जाएगा, दोनों इक्वल नंबर में मिसिंग है ना, हाँ, दो दो मिसिंग है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट हो जाएगा। और ये एमजी का बीसीसी में क्या हो जाएगा, 2, हाँ, और एमजी का एफसीसी में 4, तो 2/4, 0.5। 1/2। और मधु सर से पूछे थे ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कौन सा बताना है? सोडियम टर्सरी ब्यूटो ऑक्साइड फॉर्म ईथर ओनली विथ, तुम जब पूछ रहे थे सर से, मैं वही पता आज लेके आना 3:30 को, मैं वहीं पर मतलब एग्जैक्ट 3:30 को आ जाना। सर मैंने पूछा आपके, लेकिन विशाल सर बोले कि आप मीटिंग में हो इसलिए रुको। मैं 5 मिनट में आया था वहाँ बाहर, तुम जब पूछ रहे थे मधु सर से, मैं वहाँ था। आना फिर बताते इसमें। ये कि इसका मैं ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन में OH लगता है और वो एंटी मार्कोनिक पे लगता है, तो यहाँ पर ये OH, हाँ ये ऑक्सीमर्कुलेशन, ये डबल बॉन्ड हटेगा, OH लगेगा। OH कहाँ लगेगा? हायर डिग्री पे। इस पे लगेगा तो हाइड्रोबोरेशन मर्क्यूरेशन होता है, और इस पे लगेगा तो ऑक्सी, देखो ये भी लिखा है हाइड्रोबोरेशन मर्क्यूरेशन ऑक्सीडेशन। इस पे अगर लगता तो ये होता, और इस पे अगर लगेगा तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन OMDM।